जय हिंद साथियों। आज हम लोग पहला क्लास हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं और हिस्ट्री का जनक किसे कहा गया है और हिस्ट्री कितने टाइप्स ऑफ हिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं और हम लोग फिर देखेंगे कि हिस्ट्री कितने टाइप के होते हैं। फिर हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिर इसमें हिस्ट्री 3 प्रकार जैसे प्री हिस्ट्री होते हैं, हिस्ट्रिक होते हैं, प्रोटो हिस्ट्री होते हैं और हिस्टोरिक होते हैं, जिससे हम तीनों पढ़ेंगे। इसमें भी 3 प्रकार के निकल जाती है, 4 प्रकार के हो जाते हैं। ये 4 प्रकार जैसे प्राचीन इतिहास, फिर हो गया दूसरा हो गया मध्य इतिहास, तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास, चौथा हो गया विश्व इतिहास। इस सब का आज डे पहला क्लास है, डे फर्स्ट है और आप लोग पर डे देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हिस्ट्री किसे कहते हैं और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी कि आपको एक बार कॉपी देखना, आप एक बार पढ़ लो, एक बार फिर कॉपी देखो, आपके बाद कभी किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। ताकि हम लोग पहला क्लास देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं। तो हेरोडोटस, देखिए हिस्ट्री ऐसे हिस्ट्री हो गया, ऐसे हेरोडोटस हो गया। तो हमको हमेशा याद रहेगा क्या, ऐसे हेरोडोटस ऐसे हिस्ट्री के जनक किसे कहा गया है? तो हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहा गया। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री के जनक किसे कहा गया? हेरोडोटस को हिस्ट्री के जनक कहा गया। अब हिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री? तो हम लोग कितने प्रकार से? 3 प्रकार के हिस्ट्री, 3 प्रकार के इतिहास देखते हैं। तो पहला हो गया क्या? पहला हो गया प्राक ऐतिहासिक, दूसरा हो गया आदि ऐतिहासिक, और तीसरा हो गया ऐतिहासिक कालखंड। ओके, हम लोग 3 प्रकार के पहला हो गया। पहला हम लोग देखते हैं कि पहला हो गया प्राक ऐतिहासिक, दूसरा हो गया आदि ऐतिहासिक, तीसरा हो गया ऐतिहासिक कार्यखंड। पहला पार्क ऐतिहासिक को हम लोग जानते हैं। पार्क ऐतिहासिक कहते हैं किसे? पार्क ऐतिहासिक देखते हैं किसे कहते हैं? पार्क इतिहास। तो पार्क इतिहास देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे पार्क इतिहास कहते हैं। देखो लिखित स्रोत इसमें नहीं मिला है, मतलब जो इतिहास में कोई बीती बात हुई इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला है, मिला है। हमेशा याद रखना कि पाक इतिहास में क्या कहते हैं कि लिखित स्रोत नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक में कहा गया है कि लिखित स्रोत मिला लेकिन इसका पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। तीसरा है ऐतिहासिक।
इस इतिहास में हम लोग देखेंगे कि लिखित स्रोत भी मिला है और पढ़ा भी जा सकता है। लिखित स्रोत भी मिला है और पढ़ा भी जा सकता है। इतना हम लोग को जानकारी मिल गया। हमें फिर से आप लोग को हम रिपीट करवा देते कि हिस्ट्री का जनक किसे कहा गया है। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को किया जाए, जिससे हम ऐसे ट्रिकली याद कर सकते हैं, ऐसे हिस्ट्री और ऐसे हेरोडोटस। दूसरा है कि कितने प्रकार के इतिहास होते हैं, तो इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक कालखंड। प्राक इतिहास किसे कहते हैं कि लिखित स्रोत नहीं मिला है। प्राक इतिहास में लिखित स्रोत नहीं मिला है। और आदि इतिहास में लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। और तीसरा है क्या, ऐतिहासिक कालखंड, जो लिखित स्रोत भी मिला है और पढ़ा भी जा सकता है। इतना हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और यूट्यूब को फोटो पर इसका नोट्स मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं इसका नोट्स यूट्यूब का फोटो पर। चलिए हम तीसरे टॉपिक पे ले चलते, प्राक इतिहास की डिटेल में जानते हैं। प्राक इतिहास कहते हैं किसे, क्या होता है प्राक इतिहास के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राक ऐतिहासिक के टॉपिक के बारे में। आइए हम लोग प्राक ऐतिहासिक के टॉपिक पढ़ते हैं। प्राक इतिहास या ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को इंग्लिश में कहते हैं कि प्री हिस्टोरिक। देखिए इसको इस टाइम में ना, मतलब स्टोन होता है ना, पत्थर, इसका खोजबीन हो चुका था। और इसको पाषाण भी काल कहते हैं। पाषाण काल भी कहा जाता है। ओके, तो हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे। इसमें पाषाण काल कितने प्रकार के होते हैं पता है? पाषाण काल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के पाषाण काल होते हैं। हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण किसे कहते हैं पता है? कि जिससे खाद्य संग्राहक और आर्वेस्ट और आदि मानव और आग की खोज हो चुकी थी। पूरा पाषाण में आग की खोज हो चुकी थी। आदि मानव सब थे, क्योंकि उनको तो जानकारी इतना नहीं था कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। उसको सिर्फ खाना था और नंगे वस्त्र में घूमते थे पूरा पाषाण में। आदि मानव सब थे। और आर्वेस्ट, ठीक। और दूसरा है, पहला हो गया। और हम दूसरा पढ़ते मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में क्या होता है कि छोटा हथियार सब खोजा, मतलब पत्थर था, छोटा हथियार बने नहीं सकता था, छोटा हथियार सब होया। और आयोरिस्ट कार्यक्रम जानते क्या होता है? आयोरिस्ट कार्यक्रम देख पा रहे, जानिए। सबसे पहले मतलब जिसका संस्कार सब होता है ना, संस्कार, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग की जैसी 16 संस्कार, जीवन में 16 संस्कार होता है। शादी भी एक संस्कार है। फिर हम लोग को लास्ट संस्कार, जो 16वां संस्कार होता है ना, वो कहते हैं अंतिम संस्कार। ओके। और हम लोग तीसरे पाषाण में देखते हैं। तीसरे पाषाण किसे कहा गया है? तो तीसरा पाषाण किया गया है नव पाषाण को। अब नव पाषाण के बारे में जानते हैं। इसमें ना, इस पाषाण में खेती सब हो रही थी और आवास, मतलब लोगों सब ने घरों के, मतलब घर कहीं कहीं निकल रहे थे, तो गुफा शायद वो। फिर उन्होंने सबसे पहला जानवर पाला, वो था कुत्ता। और उस टाइम पहिया का भी खोज हो चुका था, और मनका का भी। मनका मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? मनका मतलब होता है घड़ा, जिसमें पानी हम लोग नहीं पीते हैं, घड़ा, उसको हम कहते हैं मनका।
और इसमें सबसे पहला खेती अब जानेंगे से नवपाषाण में सबसे पहले खेती किस चीज़ का किया गया था? तो जौ और गेहूँ को सबसे पहले हम लोग किसका खेती किए थे? जौ और गेहूँ को। और जौ और गेहूँ का सबसे पहले खेती कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में। सबसे पहले कहाँ खेती हुआ था? पाकिस्तान में। इसके बाद हम लोग चौथा पाषाण पढ़ेंगे, उसका हो गया उत्तर पाषाण। इसमें क्या हुआ था? उत्तर पाषाण में हुआ था क्या कि तांबा की खोज हुई थी। ओके, तो हम लोग पहला देखें क्या, सो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इतिहास पहला प्री हिस्ट्री जो देखिए, पहला इतिहास में देखिए प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास हम लोग पहला देखें क्या? प्री हिस्ट्री। इसमें स्टोन खोज, इसमें पारा पाषाण, मध्य पाषाण, नव्य पाषाण और उत्तर पाषाण। पारा पाषाण आग की खोज, आदि मानव आविष्ट, मध्य पाषाण छोटा हाथी आविष्ट कार्यक्रम, मतलब सो जीवन कार्यक्रम होते हैं। फिर नवपाषाण में खेती खोजी, आवास, फिर कुत्ता सब, मतलब कुत्ता पहला जानवर है। और पहिया की खोज हुई, मनका का, और फिर खेती सब, मतलब पहिया खोज हुई तो फिर खेती यहाँ होने लगा। फिर जौ और गेहूँ पहला खेती किसे किया गया था? जौ और गेहूँ। इसके बाद उत्तर पाषाण में तांबा। हम लोग पूछ सकते हैं कि मानव, मतलब आदि मानव द्वारा पहला आविष्कार किसका किया गया था? आग को। और पहला मानव का पहला जानवर क्या था? तो कुत्ता। अब पहले बार खेती क्या चीज़ का किया गया था? तो जौ और गेहूँ को। ओके, ये हमेशा ये बातों को याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग कल आदिक इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग सिंधु घाटी के बारे में भी जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सब के बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, और हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक हम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, जिससे आपको पहला नोटिफिकेशन आप पे पहुँच रहा, आप अच्छे से समझ पाए। और नोट्स यूट्यूब पर प्रोवाइड हो गया है, और यूट्यूब पर जो इमेज होता है ना, उस पर आप जाकर देखिए, सेम नोट्स मिलेगा। और सेम जिस तरह पढ़ाई की गई है, सेम तरह से आप नोट्स उसको नोट डाउन कीजिए, उसको याद कीजिए अच्छे तरह से। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।